हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष जैन और आप देख रहे हैं द सुभाष जैन पॉडकास्ट इंडिया रीडिफाइनिंग। इंडिया रीडिफाइनिंग में आज मेरे साथ हैं मिस्टर अरविंद अरोड़ा, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक बहुत प्रोमिनेंट और सीनियर एंटरप्रेन्योर हैं। ये टैरोस्टेक्स कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। मिस्टर अरविंद अरोड़ा इज़ वेरी सॉफ्ट बाय नेचर, but is very rigid, firm, and strong in his decisions. Mr. Arvind Arora is charismatic, he is dynamic, he is honest, he is dedicated, and is very hardworking person. So मिलते हैं मिस्टर अरविंद अरोड़ा से। हेलो अरविंद जी, हेलो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी तारीफ में इतने शब्द बोले, मैं नहीं जानता इस काबिल हूँ नहीं, बट वी हैव वर्कड टुगेदर। Fortunately, you have been my boss also, sir. No, boss Down the line, we have been 17 years down the line. ये हटा दो। Yeah. आपके साथ मेरा आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा सुभाष के साथ में स्टार्ट हुआ, एंड वी जस्ट मेट बाय एक्सीडेंट और बाय नेचर यू कैन से। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड कि इन जैसे लोगों के साथ मेरा साथ रहा इतने सालों तक, एंड बहुत सीखा मैंने इनसे भी। और ये इतनी तारीफ जो कर रही है मेरी, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, बट ये खुद ही सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। और उस बारे में मेडिकल बैकग्राउंड से लेकर टेक्सटाइल्स के, ही हैज़ बीन ए टॉप प्रोफेशनल एंड ही हैज़ नाउ डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन creative line of this which is now they're sitting together to get started. I wish you all the best, Subhash. थैंक यू अरविंद जी। सो बताइए। अरविंद जी, इससे जो हम बात कर रहे हैं, इट विल बी इनफॉर्मल टॉक। इट इज नॉट ए इंटरव्यू और एनी टाइप ऑफ डिस्कशन वी आर डूइंग ओवर हियर। इट जस्ट इनफॉर्मल डिस्कशंस विच विल डू, Okay. जो कि सुनने वालों को काफ़ी हेल्प करेगा। आपके इनपुट्स, आपके एक्सपीरियंसेस आप जो शेयर करना चाहते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो भावी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हेल्प करेगा इन आवर इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सो अरविंद जी, शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, कैसे हैं, आपका चाइल्डहुड क्या था और आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे आए? Well, background is that we come from a middle class background. My parents have been working. Yeah. My father was in a Punjab National Bank. He was a manager, and my mother was been a housewife. और बाकी जैसे एजुकेशन हुई, then graduation I did in textiles from Bhiwani TIT College in 1988. ओके। उसके बाद जॉब किया, then we did master's degree from the same institute, and then TIT is one of the best institute for textiles, I think. yeah, Yeah. I can say Yeah. एंड networking। उस टाइम पे टेक्सटाइल का थोड़ा ज़्यादा जोर था। हाँ, टेक्सटाइल का था, और ये भी था कि नहीं, टेक्सटाइल्स पे इट्स वन ऑफ द गुड लाइंस। या इट्स वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, लिटरली। इट्स नॉट लाइक आईटी और एनी अदर इंडस्ट्री जहाँ पर थोड़ी सी लुक्रेटिव ऑफर्स हो, बट अगर आप इसमें पूरी दिल लगा के मेहनत करते हैं, या तो आप टेक्सटाइल्स में है कि यू कैन अर्न योर लिविंग, यू कैन अर्न रिस्पेक्ट, एंड यू कैन लर्न अ लॉट आल्सो। नो टेक्सटाइल में तो हमेशा सीखने को मिलता है कुछ न कुछ। सो डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड from yarn to spinning, to from cotton to spinning, yeah, to yarn to textile to garment, yes, everything. everything। So आपने इनिशियली yarn से शुरू किया या फैब्रिक से शुरू किया? यहाँ से किया, yarn से। यहाँ से किया। पहली जॉब मेरी ग्रासिम में थी 3 साल, राइट। और अगेन आई एम इंडेटेड टू माय सीनियर्स, के बत्रा जी थे, अच्छा। और मिस्टर कक्कड़ थे, जो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ओके। उसके बाद मैंने उसी में जॉब के वक्त ही उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि शिफ्ट चेंज करके मैं एमएमएस मास्टर्स डिग्री कर लूँ। अच्छा। तो मैंने उसी के साथ में मेरे को उन्होंने मौका दिया एमबीए करने का। अच्छा। 3 साल मैंने ग्रासिम में किया, फिर आई जॉइन मराल। ओके। सो मराल यू जॉइंड इन द ईयर 1991 and you worked in Maral for almost 17 years. 15-16 years। 15-16 years। वहाँ जो शेखर अग्रवाल जी है मेरे एमडी, हाँ हाँ, उन्हीं वो ही इज माय मेंटर। या उन्हीं की वजह से मैं हूँ, लाइक, और मेरे शेखर बाबू इज वेरी, ही इज द जेम ऑफ द पर्सन या आई हैव एवर सीन। या क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस जगह पे अपने काम भी कर पा रहा हूँ। हाँ, और मुझे आज भी मराल की सपोर्ट है। बिल्कुल। मैंने भी फॉर्चुनेटली मराल में ही आपके साथ काम किया था। शेखर बाबू ने अपॉइंटमेंट किया था। शेखर बाबू ने मेरा भी अपॉइंटमेंट किया था। और एक जरूर मैं नाम लूंगा, जगदम्बा प्रसाद जी का। या उनका भी हमारे कैरियर में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे कैरियर, हमारे कैरेक्टर को शेप करने में। क्योंकि वो एक तरह से पूरे के पूरे जैसे प्रिजनर्स को आप करते हो ना, या डिसिप्लिन करते हो। यस, ही वाज सच ए गुड पर्सन इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, काम में कैसे फोकस करना है, काम की आदत डालना, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है। ही हैज आल्सो बीन अ वेरी गुड
in shaping us our career. शेपिंग करियर, ओके। तो अरविंद जी, आपको व्हाट यू एंजॉय मोस्ट आउट ऑफ योर वर्क? Working, वर्किंग, yeah, ठीक है, working and seeing कि क्या कर सकता हूँ, what are the new challenges, yarn, fabric, garments, then lot of things, and राइट, keep innovating, keep progressing, नई चीज़ क्या है learn करने को Mhm. within that area. I'm not going out of that. ओके, I want to focus on textiles. उसी के अंदर यान है, यान में कितने तरह के यान हैं, फिर फैब्रिक है तो कैसे फैब्रिक्स हैं, ओके, गारमेंट्स है तो कैसे हैं, व्हाट इज द इंडस्ट्री, वेयर इज हेडिंग, Hmm. ब्रांड्स हैं, हाउ इज द वर्ल्ड मार्केट शेपिंग अप, हाउ Right. इज एवरीथिंग इकोनॉमी Hmm. इज इम्पैक्टिंग, यान्स है कॉटन से लेकर गारमेंट्स तक कैसे सबका जो वैल्यू एडिशन है उसकी चेन क्या है, ठीक दैट है। हैज बीन माय स्ट्रेंथ, आई कीप लर्निंग ऑन दैट, आई स्टिल लर्न। तो आपने बताया ग्रेसी में आप थे, ग्रेसी में भी आप यान यान डिवीजन में ही थे? ओके, वहाँ पॉलिस्टर विस्कोस था, राइट, यहाँ डेवलपमेंट और यहाँ कॉटन था। ठीक है। व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट? सी, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा, बट इवन everybody has got some hobbies and interest. So, what are your hobbies out of your work? माय पैशन हैज बीन क्रिकेट, वो हो नहीं पाया, मैं क्रिकेटर तो बन नहीं पाया। Yeah, but Interest- everybody has got the passion. हाँ, पैशन आज भी है। So, Cricket whenever के you get the time, do you play? नो, couldn't, अभी उसके लिए फिटनेस चाहिए, Right, इसमें वर्किंग ऑन फिटनेस। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट हॉबीज ये हैं कि म्यूजिक, स्पेशली आर डी बर्मन, आई एम बिग डायहार्ड फैन ऑफ आर डी बर्मन। okay, बिंदु हेल्प्स मी अ लॉट इन अच्छा, गेटिंग दिस कलेक्शन, right, कलेक्शन कैसे करना, कैसे मैनेज करना। हाँ हाँ हाँ। Fortunately, भाभी जी भी यहाँ है, तो it's good कि वो भी देख रही हैं। प्लीज, आज जो इस पोजीशन पे हूँ, मैंने जो अपने बिजनेस खड़ा किया है, हाँ हाँ, वो उसका क्रेडिट तो बिंदु को जाता है, Yeah. नो डाउट, बिकॉज आई हैव बीन ओनली अ वर्किंग person, and then after the Marala I went for 4 years to Hong Kong. right, I was CEO of a multinational company called Abdul Ali Ibrahim. हाँ हाँ, तो वहाँ के जो CEO हैं आज भी हैं, मिस्टर ताहा इब्राहिम, हम्म, अगेन उनके फादर साहब जाफर इब्राहिम साहब, हम्म, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की फैमिली की तरफ से भी, और पूरा 4 साल में जब हांगकॉन्ग रहा तो ही वॉज अ बिग हेल्प। हांगकांग में अब्दुल इब्राहिम में आप थे, आपने बताया, तो ये क्या कंपनी थी, इसका क्या स्ट्रक्चर था, और इसमें आपका सीईओ रैंक पे आप थे वहाँ पे, तो क्या आप देख रहे थे, इसमें किस टाइप का बिजनेस था ये? इट वाज एंटायरली अ ट्रेडिंग बिजनेस, ओके, एंड द कंपनी हैज बीन वेरी ओल्ड, हम्म, सेम वैल्यूज एज मराल, राइट, जैसे इट वाज फाउंडेड इन 1842, हाँ, और इंडियंस जो यहाँ के सूरत के थे, उन्होंने वो वहाँ पर जाके सेटअप किया था हांगकांग में जाके। ओके, दे आर एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली एथिकल, करेक्ट बिजनेस जैसे गुजरातीज हैं, हाँ, एंड आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। और Okay. उनकी जो सोच और नजरिया था देखने का, हम्म, वो टोटली डिफरेंट था इंडियन बिजनेस से। ओके, दे गेव मी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, एंड टू मैनेज दैट बिजनेस एज सीईओ ऑफ माय टेक्सटाइल कंपनी। वहाँ ओके, जाके आई ओपन ऑफिसेस इन पाकिस्तान, या, बांग्लादेश, देन इंडिया में ऑफिस रिलोकेट किया, चाइना में ऑफिस किए, ओके, मल्टी ट्रेड, मल्टी थिंग्स, मल्टी प्रोडक्ट्स, not only into textiles but into नो मेजर, आई वाज major into फोकसिंग ऑन textiles, टेक्सटाइल्स, okay, बट दे हैड अदर डिविजन्स लाइक कमोडिटीज, जहाँ right, पर आयरन और वो उसका दाल का करते थे बिजनेस। So I learned a lot from them because we were cross changing positions and learnings. So they gave me insight of कि हम कैसे करते हैं, Right. shipping भी उनके पास थी, हाँ हाँ, so that helped me a lot to understand कि business का रियल नज़रिया जो मैंने 16 साल मराल में किया, वो उस लेवल पे absolutely fine, ओके, वो स्किल्स मेरे को वहाँ बहुत काम आए, बट जो लेवल उन्होंने मेरे को दिया, हम्म, it was totally a quantum leap, totally different. ओके। तो अब्दुल अली इब्राहिम, वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली कि आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, हाँ, प्रेरणा मिली, बस थोड़ी सिचुएशन हो गई ऐसे बस, तो आई केम बैक इन 2010. राइट, ओके। तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन दैट यू डिसाइडेड टू गो इन एंटरप्रेन्योरशिप? इट्स अ बिग चैलेंज, एक स्मूथ हाई प्रोफाइल आपने प्रोफेशनल पोजीशन पे काम किया, उसके बाद क्या आपको ऐसा लगा कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए? बिकॉज इट इज़ ए बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को आपसे इसका जवाब चाहिए। इट विल हेल्प मैनी एंटरप्रेन्योर्स, मैनी यंग पीपल टू शेप देयर लाइव्स एज वेल। It's a difficult question, Yeah, actually, Subhash. आई नो, Honestly, entrepreneurship शुरू से ही मेरे मन में था, Right. और मैं बिंदु से बात करता था, I really want to get into entrepreneurship. Opportunity सो कभी पॉइंट मिली नंबर नहीं। 1, शी इज द इंस्पिरेशन। She has been an inspiration. क्योंकि हम बात करते रहते थे कि बिंदु काम तो करना है अपना, Yeah. बट मैं वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। Yeah. जिस कंपनी में काम करूंगा, जिनकी सीट पे मैं बैठ के सैलरी ले रहा हूँ, उनका मैं कर रहा हूँ, आई विल नॉट
I will only work for them, think about them. I Yes. will never go Yeah. against it. I will never use that position of my chair Hmm. to go and start other businesses. I will never do that. Touch wood, I've never done that also. Yeah. Same case was in Abdul Ali. Okay. But then I kept in thinking यार जिस लेवल के ऊपर मैं कर सकता हूँ Hmm. उसमें लिमिटेशंस हैं Hmm. ऑफ माय बीइंग इवन अ सीईओ. Hmm. बट जॉब जॉब है. Job. मेरे को अपना काम कुछ करना है जिसमें आई वांट टू, चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, आई डोंट नो, Yeah. बट आई वांट टू फील दैट फ्रीडम Yeah. of doing something on my own. Great. And then somehow I had some family compulsions. My father was not well, Okay. so that forced me to come back. Right. And you can say situation came. So The some situation inspiration, arose. some situation Yeah. made you to think for Yeah. entrepreneurship. And then also situation basically was थी. Hmm. और जॉब में भी मैंने जब भी किया सुभाष, तो भी मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर ही काम किया. ठीक मैंने है. कभी नौकरी समझ के किया नहीं. That I आज भी know. मैं नौकरी समझ के नहीं करता. बिल्कुल. मराल में भी था, Yeah. अब्दुल अली में था. काम अपने अपनी कमिटमेंट से, सिंसियरिटी से, Hmm. पूरी लगन से करो. Yeah. टीम को आगे बढ़ाओ. टीम भी आगे बढ़नी चाहिए. बिल्कुल. और थैंक्स टू दैट थिंकिंग Yeah. जो मेरे सीनियर्स ने भी मेरे को दी, क्योंकि शेखर बाबू जगदम्बा जी का भी ये था. Yeah. दे गेव मी अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू Okay. ट्रैवल. एंड देन आई लर्न फ्रॉम देम कि जब मुझे इतना वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं बढ़ने की, व्हाई मी अलोन? Yes. आई हैव माय सेम टीम. Hmm. उनको भी आगे बढ़ाऊंगा, उनको अपॉर्चुनिटीज दे. तो मैंने छोड़ा तो भी मिस्टर मोहित महेश्वरी इज देयर. Yeah. ही वाज वेरी गुड. मिस्टर कमल मित्तल हैं जो हम सब ने मिलकर एज ए टीम ग्रो किया, कंपनी को ग्रो करवाया. दे आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशंस. नॉट टू मी, डजंट, आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर देम. दे देमसेल्व्स वर, इतने सारे लोगों में से उन्होंने क्यों इस चीज़ को इतना लिया और आगे बढ़े. Hmm. आप भी उनमें से एक थे सुभाष. आप भी Yes. अपने कैरियर को देखो. तो आई वाज ओनली देयर टू गाइड यू Yeah. एज ए मेंटर. Yeah. बट यू टुक द अपॉर्चुनिटी एंड इनिशिएटिव. Right. Mr. Mohi took the opportunity initiative, Mr. Kamal took, Mr. Kulbhushan took, Yeah. and all those good people who are all in the industry, आज वो कहीं ना कहीं in a big way or small way, but in a big major way, they are contributing towards the benefit of Yeah. textile industry. Yes. Mr. Kamal is a top shot in Syntex. Yes, I know. Mr. Mohit is a top shot there in Maral. Maral. Yeah. Then Mr. Kulbhushan is top shot in RSW. RSW. They have been my colleagues and I have been very fortunate कि मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले Yes. और हम सब ने मिलके कंपनी को आगे बढ़ाया. तो मेरी सक्सेस और फेलियर मैं नहीं जानता हूँ, Right. पर जहाँ जिस स्टेज पे आज मैं हूँ, मेरा इन सब लोगों का मेरे खुद के कैरियर में और ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल रहा है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ. Yeah. Thank you, sir. Not to mention also about Vivek Yeah. Gupta, he's known, Yeah. but he is also part of this. Yeah. And many more people. So this industry has been very high pressure industry. This textile industry is known. Yes. How do you manage work-life balance in this high pressure industry? वर्क लाइफ बैलेंस तो यार बहुत मुश्किल है. Yeah. होता है, बट But everybody has to do. फैमिली हर किसी को करना पड़ता है. के साथ देखो, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया तो भैया काम में लगे रहो बस. हमें 8, 8:30, 9 तो बज जाते थे मराल में. Yeah. और कल्चर ही ऐसा था थोड़ा. Yeah. तो वो जो भी था उसके हिसाब से हम करते थे. ठीक है. अभी फिर आई गॉट दैट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली कि चलो आप फोकस काम में करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक करना ही था ना. Yes. बिंदु आल्सो हैज बीन वर्किंग. Okay. शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी जॉब की प्राइवेट की कंपल्शंस क्या हैं. Hmm. और वो है तो है. अब ट्रैवलिंग है 4-6 महीने की Hmm. तो है. अब उसमें So this travel is in India or outside India? आउटसाइड इंडिया पहले 10 साल, Okay. 8-9 साल, उसके बाद विद इन इंडिया प्लस आउटसाइड. Okay. तो ट्रैवलिंग हैज बीन, इसके बिना तो It has been there. Yeah. Arvind ji, what are the biggest challenges? Some of the biggest challenges which you have faced, and how have you overcome them? चैलेंजेस जो हैं वो सबसे बड़े तो स्टार्टअप से चालू कैसे करो. मराल में भी स्टार्टअप था, Yeah. मराल चालू हुई कि उसको कैसे करें. Yeah. तो फाउंडेशन में जो है ना वो अलग चैलेंज होता है. टू ले डाउन फाउंडेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, इवन इफ Yes. द कंपनी हैड जम्मू फैक्ट्री, Yeah. मराल वाज टोटली ब्रांड न्यू. उसको जमाना, काम को, उनके एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बिठाना, Hmm. बिजनेस को कैसे कैसे कस्टमर्स है ढूंढना. Hmm. बिकॉज मार्केटिंग यू हैव टू डेवलप Yeah. एंड क्रिएट कस्टमर्स फ्रॉम जीरो Yes. टू ब्रिंग बिजनेस. Yeah. कुछ भी नहीं है. And initially ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है. एक बार चलने के बाद तो फिर चली जाती है. उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. बट अगेन थैंक्स टू आवर सीनियर्स मैनेजमेंट, उनका सबका सपोर्ट था. Yeah. जो हमने बोला उनको कि नहीं यहाँ रुक रहे हैं, तो उन्होंने बोला रुके रहो, Right. हटके रहो, यहाँ काम फंसा हुआ है, निकाल के आओ. 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल जब भी है, देखिए बस सम टाइम. अच्छा. तो 2-3 साल तो लग ही जाते हैं तरीके से काम को बिठाने में. But for that you need a good hand गुड है. on you. एक अच्छा मेंटर आपको चाहिए, तो फिर सपोर्ट मिलती जाए और आप अपना कदम बढ़ाते रहें. फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होती है मैनेजमेंट की आपको. Yeah. आपकी
सबसे बड़ी बात आपके अपने टीम मेंबर्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपके असिस्टेंट वहाँ जो काम कर रहे हैं, आपके जो कलीग्स कोलीग्स हैं, या आपके और टीम मेंबर्स हैं, आपके और ग्रुप के, एवरीवन हैज टू बी सपोर्टिव। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, तभी आज मराल इतना आज पहुंची। ऐसे अब्दुल अली also progressed very well. I started again from zero. अब्दुल अली ओके, उससे पहले उनके पास वो ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं थे, वो ट्रेडिंग में प्रोफेशनल नहीं थे। प्रोफेशनल्स नहीं थे। ओके They said I want to make it a professional company, ओके and I said I will try my best. I don't have the trading background, but they gave me 2 years to work. अच्छा 2 साल के बाद हमने फिर इतना तो कर ही दिया कि started turning around ओके the business. राइट। सो अरविंद जी, आप यान बिजनेस में हैं काफ़ी टाइम से, तो गिव अस एन overview of the yarn industry in India and how it has evolved over the years. See, yarn industry in India has been for many years across all products. Yeah, It has been the best industry in the world. ठीक है। क्योंकि जो इंडियन टेक्निकल लोग हैं और जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया यान Okay. में, स्पेशली बिकॉज मशीन्स हैं और टेक्निकल लोग हैं, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल पीपल इन द वर्ल्ड। अगर आप इंडोनेशिया इंडस्ट्री, वियतनाम इंडस्ट्री या आप बाहर की और भी जगह वर्ल्ड में जहाँ जाएँ, बिल्कुल मैक्सिमम आपको इंडियन टेक्नीशियंस ही मिलेंगे स्पिनिंग काम करते हुए। yeah. पाकिस्तान में है, उनका सेम माइंडसेट है, इंडिया वाले तो मैं सेम मानता हूँ। बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे इंडियन टेक्नीशियंस ही हैं जो आज इस इंडस्ट्री को What is the reason for that? Indian technicians are more successful or more technical? हम लॉजिक पे जाते हैं, हम logic पे जाते हैं। साइंटिफिकली, एजुकेशन वाइज, ठीक है। बैकग्राउंड वाइज, इंजीनियरिंग वाइज, ओके उनको पता है कि एक दूसरे से फिर नेटवर्किंग है, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प ले सकते हैं। और मशीन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस, यूरोपियन उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ के जो खर्च लेते हैं, लगा के मशीन लगा के अपना धागा, उसमें क्वालिटी में इशू नहीं आने देते। मतलब दे इन्वेस्ट अ लॉट इनटू रॉ मटेरियल्स, या मशीनरी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी और टेक्निकेशन बेस्ट हैं। तो यार्न इंडस्ट्री इज स्टिल द बेस्ट इन इंडिया, okay I personally feel, and it will continue to grow. and it will continue to grow. Yeah. What type of yarns you are dealing, you have been doing, is it cotton, synthetic or mix of both? All type of yarns? All. It's cotton, synthetic, grey, dyed, melanges, Okay and then special yarns, slub yarns, contamination free, you name it, all yarns. okay so what is the successful project which you have handled in your previous companies or in your own company? Which one is the most successful project जो आपको लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छे से इसको निभाया है? उसमें मैंने अकेले तो नहीं निभाया है, थैंक्स टू द टीम वर्क, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, विवेक वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एक हमने उसका बनाना रिपब्लिक का ऑर्डर किया था, Okay रिप का। yeah, I remember. That was a major mega project which we did for nearly 2 to 3 years, and that was really, जिसमें कि आपको मैन पावर, मशीन, टेक्नोलॉजी विद स्किल्ड वर्कर एंड मशीन्स एंड डाइंग yarns, Everything was everything involved. was Yes. there, including brands। तो ब्रांड्स के लेवल से लेकर वर्कर के लेवल तक, Hmm. जो टेंट बिठाए हमने 100 हाँ, लोगों के, हाँ, और वहाँ गंडोत्रा जी ने वहाँ पर पूरा उनका खाने का इंतजाम I किया। remember. Yes. It was totally एक्चुअली वो एक ऐसा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था Yeah, a कि उसमें great आपको journey लगता it था कि was. आपने कुछ नहीं किया, आप सब पार्ट हो, Yeah. और हम पार्ट भी हैं उसका, और उसको- कस्टमर भी उसका पार्ट था, हाँ, ब्रांड भी उसका पार्ट था। और एंड जो ब्रांड में जब रिटेल में जब जाके वो गारमेंट लगा, जिस यान फैब्रिक्स हमने, और वो आज एक मेमोरी बन गया और वो इट वाज आज भी चेरिश करता है। Yes. और 2-3 साल तक प्रोजेक्ट चला। तो उसको क्या कि एक सक्सेस नहीं है, वी कंटिन्यूड एंजॉयिंग दैट जर्नी Yeah. टुगेदर विद ऑल टीम मेंबर्स। छोटी छोटी खुशियां थी, जैसे जम्मू में हमारे कस्टमर आए श्रीलंका के, हाँ, होल्डिंग के मिस्टर हाँ, उडेना, हाँ, मिस्टर बंदारा एंड सब, उनके लिए गंडोत्रा जी ने पूरे आम मंगवा लिए। Hmm. तो 200 आम मंगवा के वो दोपहर में भी आम खाते थे, शाम को भी खाते थे। हाँ, अगेन उसके बाद कमिंग बैक टू वर्क, शाम को अगर सैंपल तैयार हुआ, दे टुक सेम डे नाइट फ्लाइट, फ्लू डाउन टू यूएस और सिंगापुर टू गेट इट अप्रूव्ड। कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग थी Yeah. उस प्रोजेक्ट पे सभी की, इंक्लूडिंग शेखर अग्रवाल जी की। Right. So अरविंद जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इन होल बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं जो आपको लगता है कि ये थोड़े से टफ हैं हैंडल करना, बट हैंडल हो रहे हैं? व्हाट आर दोज चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज आज मुझे लग रहा है डिमांड क्रिएट करना गारमेंट्स की। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। वही आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है, हैज़ गॉन डाउन।
राइट जब वो डिमांड आएगी या तो आपकी पूरी सप्लाई चेन रॉ कॉटन तक, पॉलिस्टर तक सब ठीक हो जाएगा। राइट आज की आप देख लो सिचुएशन 60-70% पे हाँ मिल्स चल रही हैं। हाँ जस्ट कहती आफ्टर हैं दिस पेंडेमिक तो ये सिचुएशन और ज़्यादा चैलेंजिंग हो कि गई है। डिमांड ही क्रिएट करनी है गारमेंट्स की मार्केट में वापस। यस यूज्ड टू बी अ टाइम इन 92, 95, व्हाट डू यू थिंक, कब तक ये होगी, या अभी ऐसा ही रहेगा, या इट इज गोइंग टू बी एन एंड सून? इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। जैसे लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास मोबाइल है, मेरे या पास आईफोन है, आपके पास है, हाँ सबके पास। हाँ हर साल 2 साल बाद चेंज कर रही है। यू ऑल्सो नीड टू अपग्रेड। या हाउ मेनी गारमेंट्स यू आर परचेजिंग कंपेयर टू मोबाइल फोन्स? How राइट much you are spending on a mobile phone? 50,000, 60,000 rupees. या Good quality. या So many good people, professionals like you, yourself, myself. We need this tool, या handy tool, strong tool या to maintain our not lifestyle, our work. यस हमारा ये important tool है। तो लैपटॉप एक है, ये है तो आपका 1 लाख रुपए तो गया बिल्कुल साल में, 1.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज गारमेंट्स की उसमें हो रहा है ना। हाँ तो आपके हैबिट्स जब तक वापस उस पर नहीं आएंगे। यस combined with this fast fashion thing. हम्म? Fast fashion का जो trend शुरू हुआ है, organic है, shine है, all of these fast fashion brands. फास्ट फैशन। या फास्ट फैशन So that also is related because a lot of Gen Z girls now prefer purchasing fast fashion products. फास्ट फैशन फिर भी चलो, मैं कह रहा हूँ एक टेक्सटाइल्स के लिए Yeah. कितने इंपॉर्टेंट है। कम से कम गारमेंट बिक तो रहे हैं ना, चाहे वो 3 महीने बाद डिस्काउंट ऑफ कर दें या 6 महीने बाद डिस्काउंट ऑफ। इससे छोटा हो गया ना, पहले आप महंगी ड्रेस खरीदते थे, फास्ट फैशन के साथ थोड़ी cheaper dresses खरीदते थे। चीपर ड्रेस भी खरीदने हैं, सस्टेनेबल भी आ गया है, रिसाइकल भी हो रहा है, वो भी सो provide डिमांड्स आर देयर, बट थोड़ा Tastes- चैलेंज हो रहा है, tastes are उस डिमांड changing. में Tastes चैलेंजेस are बढ़ रहे changing. हैं। अभी हमें सस्टेनेबल जो रिसाइकल्ड है उस पर सस्टेनेबल की बात तो करते हैं, हाँ पर क्वालिटी इज गोइंग डाउन, क्वालिटी इज गोइंग डाउन, एब्सोल्युटली डाउन। सो मेंटेनिंग दैट क्वालिटी इज आल्सो ए क्वालिटी चैलेंज। लेवल्स के लिए अब आपको, आप 100% कॉटन की टी शर्ट ढूंढो, हाँ आपको मिलती नहीं है मार्केट में, बिल्कुल। सब पीसी या सुप्रीमा लो, सुप्रीमा या वो तो बहुत हाई ब्रांड है, फिर सबके लेवल पे नहीं है वो कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है कि हाई क्वालिटी या एटलीस्ट पुरानी क्वालिटी जो हमारी 100% कॉटन या एक रीजनेबल क्वालिटी मार्केट में आई थी, वो वापस कैसे आए, यस और उसके लिए कंज्यूमर का उस तरफ प्रमोट कैसे करें जो रिटेल ब्रांड्स को ज़्यादा अपनी तरफ से देख रहे हैं। माय हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू, आई मे बी रॉन्ग, या बट आई हैव सीन, these are the हमें नहीं biggest मिलता है एज ए challenges, yes. कंज्यूमर। आई एम लुकिंग फॉर, Yeah. हम दोनों जाते हैं, हमें टी शर्ट्स नहीं मिलती हाँ कॉटन की, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी कॉटन, पीसी हमें सूट नहीं करता, यस। और क्वालिटी में पहले कुछ रेपुटेड कंपनियां थी जो सिर्फ कॉटन बनाती थी 100%, बट अब वो भी ब्लेंड्स में चली गई है। आप देखिए अपने आप मार्केट प्लेस में, बिकॉज वी नो क्वालिटी। या मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इतना सालों बाद तो एक गारमेंट हाथ लगे पता लग जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। आप 2 वॉश के बाद देखो नेप्स आ जाती हैं, बुरसी आ जाती है, यस 5 वॉश के बाद बुरसी आ जाती है। वॉशिंग मशीन में जाना है, वाई Yeah. वाई क्वालिटी इज डिटोरेटिंग, सस्टेनेबल के उसमें सब रिसाइकल यूज हो रहा है। बिल्कुल अब उसमें बॉडी को कई जगह हार्म भी कर रहा हार्म होगा, कर रहा है, हम केमिकल्स आर देयर। नेचुरल ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक, ऐसे नेचुरल कॉटन, या ऑर्गेनिक इज टोटली डिफरेंट वर्ड। राइट नेचुरल कॉटन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, उस फाइबर्स को लेके हम जाएं, तो उसका मार्केट है आज भी, ओके अच्छे कंज्यूमर्स हैं। या राइट। अरविंद जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी अपनी कंपनी के बारे में, टॉरस टैक्स। इट्स डूइंग वंडरफुल, तो इट्स नॉट, सो इट्स ओके। मैं तो, मुझे मालूम है इट्स डूइंग वेरी गुड, सो आप कुछ बताएं आपकी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी जनवरी 2011 से हमने स्टार्ट किया। ओके माय वाइफ वाज इनिशियली हैविंग अ जॉब, तो ओके पर हम इनकी हेल्प लेता रहता था आफ्टर ऑफिस आवर्स। ग्रेट ग्रेट। मैं तो फुल टाइम लगा रहा, तो स्टार्ट वाज अ स्ट्रगल हाँ एंड इट वाज अ बिग टाइम स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट 2-3-4 years, ओके और आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम। नहीं, वो था, मुझे एसटीएल का याद है जब मैंने आपसे जॉकी का फैब्रिक करवाया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इट्स लाइफ इज अ साइकिल अगेन। ओके डिफिकल्ट टाइम में एक वक्त हो सकता है आपके साथ हम दोनों जुड़े, हाँ तो उस सिचुएशन में आपने मलाल ज्वाइन करके उसको आगे बढ़ाया। हाँ 2010 के बाद जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो आप जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स वाश मेरे को मिले, जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ जहाँ मैं हूँ। बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बट टेक्सटाइल्स की भी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सिंग कंपनी। वी मैनेज सप्लाई चेन ऑफ आवर ब्रांड्स एंड कस्टमर्स। So you are basically into yarns or into yarn, fabric and garments, All. everything. Yarn, fabric and garments It's a sourcing solution for textiles. for textiles.
major into yarns. मेजर yarns, Yeah. then fabrics, garments में कुछ कस्टमर्स को ब्रांड के साथ में जितने सालों से एसोसिएटेड हूँ, Okay. I'm continuing with them. So it is Small way, big it way. is offline or online or both? It's all offline. Offline. Online नहीं है. Okay. So basically, is this supply chain sourcing solution is for Indian market or Both. Indian and overseas both? Both. All customers global, including India. Okay. अरविंद जी, आपकी कंपनी में how many employees you have and where you are based in? We are based in Gurgaon, Okay. and we have one person have an office in home office in Ludhiana. Okay. We are planning to set up another one in Tirupur. Right. Here we have office in Gurgaon where we are presently having this chat. We have 14 people, around 14 people. people. 14 people now. So what are your main criteria in selecting these suppliers for yarn or fabric or garments? आप जो सप्लायर चूज करते हैं उनको क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स या क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए वो देखते हैं, सो दैट योर प्रोडक्ट विच यू सप्लाई इज ऑफ नंबर 1 क्वालिटी. लेकिन नंबर 1 पहले प्रोडक्ट देखते हैं कि Of course, उनका yeah. मैचिंग है, जो मेरे कस्टमर को चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट वो मिल बना सकती है. अगर बना सकती है फिर देखते हैं कि क्या मिल की सोच है कि ओके. वो हमारे से जुड़े. राइट. ऐसे नहीं कि हमारी सोच बेस्ट है, बिल्कुल. उनकी सोच भी है और हमारी सोच दोनों मैच करती है. ठीक है. फिर वो कस्टमर की सोच से अलाइन होती है. ओके. फिर वो प्रोडक्ट उनको जो बनाना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि आप ये करेंगे. और वो सब करेंगे मैच तो करने के बाद वो ही फिर match आप ही, वो उसको नहीं, ऑन बोर्ड लेते हो. अगर फाइन ट्यून नहीं होता उसको हम फाइन ट्यून करवाते हैं. उनको टेक्निकल सर्विसेज सपोर्ट का मेरा एक डिपार्टमेंट टेक्निकल सर्विसेज आपकी कंपनी प्रोवाइड करती हाँ है? बिल्कुल. ओके. वी हैव अ वेरी सीनियर कंसल्टेंट ठीक है. दिनेश जी है मेरे साथ, वो मेरे से भी सीनियर है. ठीक है. उन्होंने मेरे को भी 1 साल पहले ज्वाइन किया. ठीक है. तो इसी काम के लिए आज भी मिल विजिट पे है. So then it becomes a win-win situation for Yeah. both of you. We want that mill should learn from our experience. Right. We don't want to control mills. No. Okay. जो बना रही है हम उसी में उनको वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं उनके साथ एज पार्टनर. Okay. हम यही करते हैं ठीक है. ताकि वो कंफर्टेबल हो उस प्रोडक्ट को बना सके. राइट. अरविंद जी, एक बहुत अच्छी एडवाइस आप इंडस्ट्री को, आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे कि कोई यार्न में आना चाहे या कोई टेक्सटाइल में आना चाहे तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? एडवाइस कुछ नहीं, एक तो व्हाट्सएप पे मत देखना अपने फ़ोन, उसको रख के आओ जब काम करो. सबसे बड़ी बात ये, फ़ोन को दूर रख के अपने काम में फोकस करो. 8-10 घंटे जो भी है उसको पूरा करो. बीच में देख लो, ब्रेक ले लो. आप जाऊँगा इसलिए बोल रहा हूँ. हार्ड वर्क से पीछे मत हटो यार. उसका कोई सेकंड, कोई आपके पास कुछ उसका हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली मंत्रा फॉर फोकस. सक्सेस. फोकस, फोकस एंड फोकस. फोकस अपने आप आ जाता है. हार्ड वर्क आप लगे रहते हो. Yeah. हार्ड वर्क भी ऐसा नहीं है कि स्मार्ट एंड हार्ड वर्क. जैसे आपने भी आईआईटी में इतनी मेहनत करी है ना, तभी आईआईटी पहुंचे. आपने एग्जाम में पास करने में कितनी मेहनत करी, फिर एमटेक में कितनी मेहनत करी. फोकस था. आज आपने जॉब ही छोड़ दी. क्या सोच के छोड़ी है? तो एम्बिशन तो है ना, Yeah. फायर है ना. यस. फायर तो लगे रहने दो अपने अंदर, और फिर उसके साथ एफर्ट को जोड़ोगे तो ही आपको कहीं ना कहीं फेलियर नहीं हो सकते. मे बी यू मे नॉट बी अचीविंग योर सक्सेस विच यू वांट. आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर. इसमें कोई ऐसा नहीं है. अब मैं अपनी वाइफ की सामने बैठी है, इनकी तारीफ नहीं करूँगा. हाँ. जॉब करी 20 साल एजुकेशन लाइन से. भाभी जी तो एजुकेशन में थे. एजुकेशन से हाँ. बीआरएस लिया. हाँ. फिर 4 साल से मेरे साथ पूरा बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग. वंडरफुल. देन शी इज मैनेजिंग ऑल लॉजिस्टिक्स, Oh, एडमिन, ग्रेट. एवरीथिंग. ग्रेट. तो जो सच है, Yeah. आज हमारे बिजनेस कैसे ग्रो करता है. when आप जैसे आप दोनों हैं, वी आर असिस्टिंग योर फादर. आपके साथ अगर कोई एज एन एम्प्लॉय आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बोथ ऑफ यू, टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ Yeah. एनवायरनमेंट, सेटअप दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. फैमिली मेम्बर ही आपका सपोर्ट करेगा. दैट्स देयर. तो वो कमिटमेंट आपको फैमिली की चाहिए तो ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा. तो मुझे पूरी सपोर्ट है इनकी, क्योंकि मैं अपने काम में बिजनेस में लगा रहता हूँ. क्वालिटी इश्यूज हैं, ऑपरेशंस हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. शी मैनेजेस ऑल ऑफिस का जो पेमेंट्स हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एडमिन है, लॉजिस्टिक्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है. तो अरविंद जी, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं आपकी कंपनी के लिए? कहाँ आप इस कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, टॉरस टैक्स को? लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे हैं कि आई वांट टू कंटिन्यू मेंटेनिंग द वे वी हैव बीन वर्किंग, एथिकली करेक्ट, वैल्यू बेस्ड. गलत नहीं करना, कस्टमर्स के लिए भी नहीं, सप्लायर्स के लिए भी नहीं. ओके. सबका बेनिफिट होना चाहिए. हाउ वी वर्क ऑन अ विन विन सिचुएशन.
ओके और ऐसा कोई मेरे लॉन्ग टर्म ये नहीं है कि मुझे कोई 10,000 करोड़ पे पहुंचना है या 5,000, एज इट इज इट्स कमिंग, हम कीप डूइंग ईयर ऑन ईयर टारगेट, वेरी गुड मंथ टू मंथ कैसे करना है, हम्म ईश्वर का नाम लेके लगते हैं कि हाँ कस्टमर्स को पूरी सर्विस देनी है, हम्म इस तरह सप्लायर्स को भी पूरा हमने सर्विस देनी है, ओके बिकॉज वी आर द पीपल हु आर मैनेजिंग बोथ ऑफ देम। ओके और गलत होने भी नहीं देना, अब गलत होने भी नहीं देते, कोशिश करते हैं कि नहीं अनएथिकल लोग जो हैं उनके साथ हमें काम नहीं करना। फाइनली अरविंद जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कंपनी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि आप आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े या क्या करना चाहें, कोई मैसेज आपके मैसेज ये है कि ऑडियंसेस को जो देख रहे हैं वो काफ़ी बेनिफिटेड होंगे आई थिंक, तो जो भी आप बोलना चाहें रिगार्डिंग तारस टेक्स। तो ऐसे जैसे कंपनी विच हम तो यान फैब्रिक गारमेंट्स की सोर्सिंग करते हैं, और जो भी गारमेंट्स में यान या फैब्रिक की जिनकी डिमांड है दे कैन ऑलवेज रीच टू मी, माय कंपनी, और थ्रू दिस पॉडकास्ट टू विद थ्रू आल्सो मिस्टर सुभाष। और इतना ही कहूँगा कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सर्विस यू टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड एफर्ट्स, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, वी विल नॉट लेट यू डाउन, वी मे लेट यू डाउन समटाइम्स इन क्वालिटी इश्यूज और समवेयर बिकॉज दिस इज टेक्सटाइल्स, बट वी विल नॉट लेट यू डाउन इन आवर कमिटमेंट्स, जो होगा हम इतना तो कर ही देंगे एफर्ट से आपको, बाकी थैंक तो थैंक यू सो मच अरविंद जी कि आज आपने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया। डोंट हैव टू से थैंक यू सो मच। थैंक यू। या